तो चलिए आज कला और संस्कृति के प्रश्नों को देखेंगे मुख्य रूप से। सबसे पहले है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित। अमूर्त सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। किसे किया गया था? यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ के गरबा कहाँ का नृत्य है क्या बताएंगे? तो गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का गुजरात। है? गुजरात का है। ठीक है, इसको अमूर्त संस्कृति घोषित कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा कसाने बोत्सवाना में। ठीक है, कसाने बोत्सवाना में। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक है। ठीक है, 2003 के कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। ठीक है, ये लोकप्रिय नृत्य शैली यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को आखिरी बार 2 साल पहले इस सूची में शामिल किया गया था। तो 15वीं नंबर का क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15वीं नंबर का गरबा हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर पे क्या हो जाएगा? 14 नंबर का क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का दुर्गा पूजा, 15 नंबर पे क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ये बैठक हुआ था? तो यूनेस्को का कसाने कसाने बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना में पड़ता है, कसाने पड़ता है। वहां पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वीं बैठक में निर्णय लिया गया। भाई साहब, गुजरात का गरबा जो है, भारत के गुजरात का गरबा जो है, उसको मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि में शामिल किया जाए। ठीक है, ये लोकप्रिय नृत्य थी, यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं है। कैमी है? ध्यान रखिए, भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2 साल पहले इस सूची में शामिल की गई थी, जो कि 14 नंबर की थी। ठीक है, जाफना। ठीक है, जाफना अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, जाफना अंतरराष्ट्रीय सिनेमा महोत्सव का खबरों में था। जाफना की बात करेंगे, श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? श्रीलंका में जाफना पड़ता है। ठीक है, जाफना जो था श्रीलंका में पड़ता है। ये तमिल बहुल क्षेत्र है। ठीक है, तमिल बहुल क्षेत्र है। ठीक है, एलटीटी जो थी, एल टी टी ई, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ठीक है, जाफना से ही चलती थी। मद्रास का आप लोगों ने फिल्म देखा है कि नहीं देखा? जाफना अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा महोत्सव का 9वां संस्करण जाफना सांस्कृतिक केंद्र में संपन्न हुआ। 6 दिवसीय कार्यक्रम में सामान्य रूप से विभिन्न देशों और विशेष रूप से उपमहाद्वीप की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मृणाल सेन पुनरावलोकन वर्ग की फिल्मों को मृणाल सेन रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में दिखाया गया। महोत्सव को जिन भारतीय फिल्मों का प्रीमियर किया गया उनमें से भगवान भरोसे। ठीक है, विस्पर फॉर फायर एंड वाटर। ठीक है, फेडेड मेमोरीज। ठीक है, मैं हूँ लल्लू सिंह। लल्लू सिंह और छार शामिल है। ठीक है, तो किस किस फिल्म को यहाँ पे मतलब प्रदर्शित किया गया, तो ध्यान रखेंगे। क्या नाम है फिल्म का? फिल्म भगवान भरोसे, विस्पर्स ऑफ फायर एंड वाटर। ठीक है, फेडेड मेमोरीज, ये मैं हूँ लल्लू सिंह, और छार को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो जाफना अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा महोत्सव हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ये 6 दिवसीय कार्यक्रम था। कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका में हुआ, ध्यान में रखेंगे। श्रीलंका जाफना में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों का बंधन अभियान शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों का बंधन अभियान खबरों में रहा। कहाँ पे रहा? तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाई गई। ठीक है, मेरी माटी मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों को वंदन, राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरी बंधन अभियान के तहत देश के घर देश के हर हिस्से से एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह और सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक आयोजित काशी कल्चर पाथवे शीर्षक वाले, ठीक है, परिणाम दस्तावेज के सभी G20 देशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाएगी कौन सा उत्सव? मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों का वंदन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? देश के विभिन्न हिस्सों से मतलब माटी लाकर क्या किया गया? अमृत वाटिका को, ठीक है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की मतलब क्या रखी गई? आधारशिला रखी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पीएम ने लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक का भी उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान में रखना है, और कुछ विशेष इसमें है नहीं। अब चलेंगे, कुछ व्यक्ति का नियुक्ति और इस्तीफा से संबंधित प्रश्न क्या है? नियुक्ति और इस्तीफा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है यहाँ पे? तो त्रिपुर
त्रिपुरानी शरण मुख्य सूचना आयुक्त बन गए खबरों में, क्या बने, त्रिपुरानी शरण मुख्य सूचना आयुक्त बने, जो कि खबरों में थे। त्रिपुरानी शरण बिहार के 6वें मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है। त्रिपुरारी शरण बिहार के 6वें मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी, रिटायर आईएएस, ठीक है, रिटायर आईएएस त्रिपुरारी शरण बिहार के नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। वर्तमान में बिहार के सूचना आयुक्त के आयुक्त है, वर्तमान में क्या है ये, सूचना आयुक्त के अध्यक्ष। तो अगर पूछेगा, ठीक है, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, क्या ना, त्रिपुरारी शरण, क्या नाम बताएंगे, त्रिपुरारी शरण जो है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, ठीक है। संजय सिंह की बात करेंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने या फिर हटा भी दिए गए, ठीक है। तो संजय सिंह की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। संजय सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष और पहले WFI की कार्यकारी परिषद में कार्यरत थे। वह 2019 से राष्ट्रीय महासंघ के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। अब देखिए WFI, ठीक है, माइक बंद कीजिए। WFI की बात करेंगे, ठीक है, तो भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। कब हुई थी, 27 जनवरी 1967 को हुई थी। WFI भारत की कुश्ती की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। ध्यान रखिए, भारत सरकार के द्वारा भी, भारतीय ओलंपिक संघ, सॉरी, और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। ये विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जैसे कि प्रो रेसलिंग लीग, ठीक है, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों का समर्थन और प्रशिक्षण भी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 27 जनवरी 1967 को इसका स्थापना हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो किसे बनाया, संजय सिंह को, लेकिन बाद में खेल मंत्रालय के द्वारा इनको बर्खास्त भी कर दिया गया थोड़ा देर के बाद, ठीक है, कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिनों में। प्रमोद अग्रवाल, ठीक है, BSE के चेयरमैन नियुक्त हुए। कौन हुए, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ठीक है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन बने, प्रमोद अग्रवाल। कौन बने हैं, बताइए, नाम क्या है, प्रमोद अग्रवाल, क्या नाम है, प्रमोद अग्रवाल का नाम क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे, सेबी ने प्रमोद अग्रवाल को BSE के चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मतलब क्या किया है, मंजूरी दी, मंजूरी दी है। इस विनियामक अनुमोदन ने अग्रवाल के लिए 17 जनवरी 2024 से प्रभावी, ठीक है, BSE के गवर्निंग बोर्ड में अपनी भूमिका निभाने का मार्ग मतलब क्या क्या प्रस्तुत किया। अब सेबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, ध्यान रखें, 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। लेकिन सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी। इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए अधिनियम कब आया, सेबी अधिनियम कब आया, तो सेबी अधिनियम कब आया, 1992, ठीक है, बिल्कुल। सेबी अधिनियम की बात करेंगे तो 1992 में आया था, ठीक है, लेकिन सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी। अब BSE की स्थापना की बात कर 1875 में हुई थी, ठीक है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जहाँ पे मिलेगा दलाल स्ट्रीट, ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है सेबी का, मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष की बात करें, माधवीपुरी वृक्ष है। ये भारत के प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड भी है। डॉक्टर मोहन यादव साहब की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। विधायक दल की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला बने। कौन है मध्य प्रदेश के डिप्टी CM, कौन बने हैं, क्या नाम है, नाम बताइए। 2 डिप्टी CM है, ठीक है, जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला, ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल की बात करें, गंगूभाई C पटेल, राज्यपाल कौन है, गंगूभाई C पटेल जो है राज्यपाल है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर, भूतपूर्व कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मतलब क्या बने, मुख्यमंत्री बने। विधायक दल की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के मतलब विधायक दल के नेता चुने गए, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला बने हैं। राज्यपाल की बात की गंगूभाई, ठीक है, गंगूभाई छंगूभाई कुछ नाम है नहीं इनका, गंगूभाई पटेल याद रखिएगा। विधानसभा की बात करें, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। भजनलाल शर्मा की बात करेंगे तो राजस्थान के नए मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने गए। राजस्थान में 2 डिप्टी CM बने, दीपा कुमारी राजपूत समुदाय को प्रतिनिधित्व करती है और प्रेमचंद्र बैरवा, ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र साहब राज्यपाल है, ठीक है।
तो दो मतलब डिप्टी सीएम बने हैं, कौन बने हैं? दीपा कुमारी और प्रेमचंद्र बरवा, ठीक है। राज्यपाल कौन है राजस्थान का? भजन कलराज मिश्र, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, वासुदेव देवनानी बनी है, कौन बनी है? वासुदेव देवनानी यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे कौन बने हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन बने? नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान में वासुदेव देवनानी। विष्णुदेव सभाय के बाद तीनों के तीनों हिंदी बेल्ट है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी समुदाय के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव सभाय। विधायक विधायक हाल ही की बैठक में विष्णुदेव सहाय को बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना। बात करेंगे यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब बात करेंगे विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। कौन बने हैं? राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन साहब को राज्यपाल बनाया गया। अब विधानसभा का अध्यक्ष रमन सिंह को बनाया गया, जो मतलब छत्तीसगढ़ के मतलब पूर्व क्या है? मुख्यमंत्री है रमन सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल कौन बने हैं? राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। आप बात कर अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब की बात करेंगे, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री चुने गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेवंत रेड्डी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा विधायक दल के मतलब क्या चुने गए? नेता चुने गए। कांग्रेस नेता मल्लू भट्टी, कांग्रेस नेता मल्लू भट्टी, ठीक है, ब्रिक मार्क उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो तमिसिलाई सौंदरराजन, ठीक है। तमिसिलाई सौंदरराजन की बात करेंगे, तमिलसाई सौंदरराजन पूरा नाम है इनका, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको तेलंगाना में आपको राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विधायक बने रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो मल्लू भट्टी, ठीक है, ब्रिक मार्क, ठीक है। अब आते लाल दहुमा, ठीक है। लाल दहुमा की बात करेंगे, मिजोरम के मतलब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोरम पीपुल्स पार्टी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता है, ठीक है। लाल दहुमा मिजोरम के कितने नंबर का मुख्यमंत्री है? छठे मुख्यमंत्री। कितने नंबर का मुख्यमंत्री है? छठे मुख्यमंत्री है, ठीक है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, किसे बना? पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम संपडंगा, ठीक है। संपडंगा साहब को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंपपति यहाँ पे राज्यपाल है, ठीक है। लाल धोमा साहब की बात करेंगे तो आईपीएस अधिकारी रहे, क्या रहे? आईपीएस अधिकारी रहे, ठीक है। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड भी रहे। साथ में जब जब देश में पहला बार, ठीक है, दल बदल कानून आया था तो इनकी सदस्यता संसद के रूप में इनकी सदस्यता चली गई थी दल बदल कानून के अनुसार। सबसे पहले इन्हीं की सदस्यता गई थी दल बदल कानून के हिसाब से। मोहम्मद अल रामसी विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। मोहम्मद अल रामसी विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के मतलब अध्यक्ष चुने गए। खबरों में रहे, ठीक है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 ने संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद अल रामसी को अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 ने संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है, मोहम्मद अल रामसी को अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह आयोजन 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक, ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, ठीक है। यह आयोजन, ठीक है, 20 नवंबर से, ठीक है, 15 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और गैर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कक्षाओं के वैश्विक उपयोग को संशोधित करने के लिए हर 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा WRC का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस बार 193 देशों से 4000 से अधिक, हाँ 4 साल, मैंने क्या बोला, ठीक है, 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा WRC का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे इस वर्ष 193 देशों के 4000 से अधिक सरकारी अधिकारी और 900 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्या प्रश्न था? इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान में रखेंगे WRC मतलब विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष कौन रहे? तो मोहम्मद अल रामसी। क्या नाम था? मोहम्मद अल रामसी। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष चुने, क्या नाम? मोहम्मद अल रामसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, 89.6% वोट के साथ, ठीक है, मिस्र का राष्ट्रपति का चुनाव जीता और अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया। अल सीसी ने पहली बार 2014 के मध्य में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और दूसरी बार 2018 में भी चुनाव जीते। डेट मीन 4 वर्षों पर मिस्र में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और तीसरी बार मतलब क्या हो चुके हैं, वहां पे राष्ट्रपति के रूप में चुन चुके, काफी पॉपुलर है। डेट मीन 89.6% मत मिला है, ठीक है। मिस्र के बारे में थोड़ा फैक्ट जो है सो देख लेते हैं। मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के सिनाई प्रायद्वीप में
स्थित है? सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, इसके मिस्र के अधीन ही आता है। राजधानी की बात की काहिरा है। स्वतंत्रता की बात करें, आधुनिक मिस्र 1922 में मतलब स्वतंत्र हुआ था। मिस्र की सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में स्वेज की खाड़ी तथा लाल सागर से लगती है। मिस्र की सीमाएं की बात करेंगे तो उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में स्वेज की खाड़ी और लाल सागर से लगती है। इसकी सीमा पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीनी क्षेत्र से, फिलिस्तीनी क्षेत्र के किससे, गाजा पट्टी से इसकी सीमा लगेगा, ठीक है। और इजराइल और दक्षिणी सूडान से इसकी लगती है। मतलब मिस्र की सीमा किसकी से लगती है? लीबिया से लगेगी, फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है उससे लगेगा, इजराइल से भी लगेगा और दक्षिणी सूडान से भी इसकी सीमा लगेगी। यह भूमध्य सागर में साइप्रस, तुर्की और ग्रीस के साथ, और लाल सागर में जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ समुद्री सीमाएं सजा करता है। तो लाल सागर में देखेंगे जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ, ठीक है। भूमध्य सागर में साइप्रस, तुर्की और मतलब ग्रीस के साथ अपनी मतलब सीमा साझा करेगा, ठीक है। ये सारे के साथ मिस्र की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? तो मिस्र की राजधानी काहिरा, कहाँ पे हो जाएगी? काहिरा हो जाएगी, ठीक है। मिस्र के बड़े नेता जो कि मिस्र के फ्रीडम वो कहे जाते हैं, मिस्र के जैसे राष्ट्रीय पिता कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता, उसका नाम था कर्नल नासिर। क्या नाम था? कर्नल नासिर, ठीक है। उसी के अगर नाम पे वो शिप का नाम था, हाँ, पोर्ट स्वेज का नहर नाम का था। राष्ट्रीयकरण किसने किया? स्वेज नहर का, ये ठीक है, स्वेज यही नहर का राष्ट्रीयकरण ये कर्नल नासिर ने ही करवाया था, ठीक है। अभी जो कर्नल नासिर ने ही स्वेज नहर का क्या अभी क्या जो बोल रहे हैं वही। राष्ट्रीयकरण करवाया था, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर का ये नाम जो चला था, नॉन अलायंस मूवमेंट नाम, तो नाम में कर्नल नासिर का भी योगदान था। नेहरू जी के परम मित्र थे। कर्नल नासिर हो गया, ठीक है, डॉक्टर सुकुर्नो हो गया, नेहरू जी हो गया, डेनिस टीटो हो गया। ये सब नाम के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। 1961 में नॉन अलायंस मूवमेंट का एक सम्मेलन हुआ था, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। इनकी भी सहभागिता उसमें बेलग्रेड। रही थी, ठीक है। आर्मी इन चीफ थे, आर्मी से आते थे, ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। अब चलेंगे, आज छोटा छोटा टॉपिक है, सब करके खत्म करेंगे। किताबें और लेखक, किताबें और लेखक में देखेंगे तो क्या है? सांचे को तोड़ना, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना चर्चा में क्यों है, ठीक है। किताबें का नाम क्या है? सांचे को तोड़ना, भारत के आर्थिक भविष्य की, ठीक है, पुनर्कल्पना चर्चा में रहा। रघुराम राजन की नई किताब ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। बताइए तो इसका हिंदी कितना खतर है? सांचे को तोड़ना, ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ का विमोचन किया गया। VBI है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या नाम है? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया, ठीक है। रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लंबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक जारी की, ठीक है। अकेले नहीं जारी की, किसके साथ मिलकर किया, क्या बताएंगे? किसके साथ मिलकर किया, ठीक है, किसके साथ किया? तो अर्थशास्त्री, ठीक है, किसके साथ, ठीक है, अर्थशास्त्री रोहित लंबा के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्री रोहित लंबा के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखें। अर्थशास्त्री का नाम क्या है? रोहित लंबा। दोनों ने मिलकर किताब को लॉन्च किया। किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। रघुराम राजन की पुस्तकें कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये पुस्तक तो नॉर्मली का बोल देगा। बताओ इनके सह लेखक कौन है? तो सह लेखक का नाम क्या है? इस पुस्तक के सह लेखक का नाम क्या है? रघुराम राजन के साथ सह लेखक कौन है? रोहित लांबा। रोहित लांबा, बहुत सुंदर, ठीक है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक विकास की गति देने के लिए रणनीतियों का उल्लेख करती है। लेखकों ने इस पुस्तक में मानव पूंजी के निवेश, उच्च कुशल सेवाओं और नवीन विनिर्माण के अवसरों का विस्तार करने का मतलब क्या किया है? प्रस्ताव दिया है, ठीक है। नए भारत का सामवेद, ठीक है, नए भारत का सामवेद पुस्तक लिखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालने वाले मौलिक संग्रह नए भारत का सामवेद का विमोचन किया। किसने किया? नए भारत का सामवेद का विमोचन किसने किया है? तो कोविंद जी। क्या नाम इनका? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार के पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। एक पुस्तक आई हॉट स्टेज। हॉट स्टेज किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक? हॉट स्टेज, क्या बताएंगे? क्या नाम? अनीता नायर। क्या बता, बोलते रहिए, क्या नाम है? अनीता नायर। हॉट स्टेज किसके द्वारा लिखी गई? तो अनीता नायर। क्या नाम है? अनीता नायर, ठीक है, अनीता ध्यान नायर। रखेंगे। प्रवन माई फादर और डॉक्टर रिमेम्बर, ठीक है, किनके द्वारा? शर्मिष्ठा मुखर्जी जी के द्वारा, ठीक है। शर्मिष्ठा मुखर्जी कौन थी? तो प्रणब मुखर्जी की पुत्री है, ठीक है। कौन है? हाँ, डॉटर है, ठीक है। शर्मिष्ठा मुखर्जी किनकी डॉटर है? तो प्रणब मुखर्जी की डॉटर है। पुस्तक लिखा प्रणब माई फादर और डॉक्टर रिमेम्बर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा। बर्निंग बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन किनके द्वारा लिखा गया? तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। तस्लीमा नसरीन की बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेखिका है, लेकिन बांग्लादेश की विवादित लेखिका है। कैसी लेखिका है? बांग्लादेश की विवादित लेखिका है। बहुत सालों से भारत की नागरिकता मांग रही, भारत सरकार दे नहीं रही, ठीक है। लज्जा इन्हीं की पुस्तक है। किनकी है? लज्जा। लज्जा किनकी पुस्तक है? तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम क्या है? लज्जा, ठीक है। इन्होंने अभी लिखा बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ठीक है। किसकी पुस्तक है? तस्मीला नसरीन, ठीक है। वेलकम टू द पैराडाइज, ठीक है, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, ठीक है, पक्का किसी से लिखवाई होगी है, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये? ट्विंकल खन्ना की, ठीक है। क्या नाम है? वेलकम टू द पैराडाइज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई एक्ट्रेस एक्ट्रेस लिखता है ना, हमको भरोसा नहीं होता है। करीना कपूर भी लिखी है एक। इसका 5वां बुक है, ये 5th या 6th बुक है। तो विकल खन्ना। लंबा के साथ अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कौन सी पुस्तक है? ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलें, कुछ किताब है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। नए भारत का सामवेद, रामनाथ कोविंद के द्वारा सामवेद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनीता नायर के द्वारा लिखा गया हॉटेस्ट डेज। श्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा प्रणब माई फादर, ठीक है। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ठीक है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा वेलकम टू द पैराडाइज की बात करें। ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। छूट गया सब्जेक्ट, छूट गया नहीं। सकता है। नहीं रिवीजन में छूट गया। खेल है रघुराम राजन का बुक। तो बोलते दिए लंबा के साथ मोल्ड तो लिखा ना, ब्रेकिंग द मोल्ड, रोहित लंबा रघुराम राजन ने मिलकर लिखा। चलिए आप चलेंगे खेलकूद, करवा देता हूँ खेलकूद, ठीक है। खेलकूद के बाद कितना रह जाएगा? इसका रिवीजन है, रिवीजन है ना, तो रिवीजन कल खत्म कर देंगे। चलिए खेलकूद के लिए तैयार हो जाइए। जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। दिखेगा, चश्मा लगाइए। चलिए, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप, क्या था? पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप, ठीक है। क्या था? तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, फुल फॉर्म क्या है? FIVB। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, दी वॉलीबॉल। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु के, ठीक है, कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में खेली गई। तो एक प्रश्न तो ये भी है भाई से, कोरमंगला इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? तो बेंगलोर में। कहाँ पे ये कोरमंगला इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो FIVB फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन 2023, ठीक है, बेंगलुरु के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में खेली गई, ध्यान रखेंगे। विजेता की बात करें, विजेता कौन रहा? सिकोमा पेरुगिया, ठीक है। कौन विजेता रहा? सिकोमा पेरुगिया, ठीक है, इतावली वॉलीबॉल क्लब से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतावली वॉलीबॉल क्लब से है, ठीक है, ध्यान। यह पहली बार है, यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया, ठीक है। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मतलब कहाँ पे? भारत में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप खबरों में रहा है। क्यों खबरों में रहा है? क्योंकि भाई साहब ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ठीक है, वॉलीबॉल का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जो कि भारत में इसका आयोजन किया गया। भारत में कहाँ आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में आयोजन किया। बेंगलुरु में किस स्टेडियम में? तो कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। विजेता कौन रहा था? सिकोमा पेरुगिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिकोमा पेरुगिया विजेता रहे। कौन है? तो इतावली वॉलीबॉल क्लब के खिलाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखें। 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 6 टीमों ने शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा किया, ठीक है। प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 2 चैंपियन अहमदाबाद डिफेंडर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 2 चैंपियन अहमदाबाद डिफेंडर्स की बात करेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बन जाएगी। क्या नाम है? अहमदाबाद डिफेंडर्स, ठीक है। IEBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ध्यान रखें। IEBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। भारत ने जूनियर मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 17 पदक जीते। कितने पदक जीते? भारत ने जूनियर मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। कहाँ पे हुआ? तो एरेवन अर्मेनिया में हुआ, ठीक है, ध्यान रखें। एरेवन कारोबाग, ठीक है, विवादित क्षेत्र अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, ठीक है ना, कारोबाग विवाद
कारोबाकी कर्कोबाक कौन है ना, एरेवन एरेवन कारोबाक करके कोई विवाद एक जगह है, ठीक है, आर्मेनिया और इसके अजरबैजान के बीच में है, ठीक है। ये कहाँ पे, आर्मेनिया में हुआ है। एरेवन कहाँ पे, आर्मेनिया में हुआ है। भारतीय दल ने आईईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कितने पदक जीत लिए? ठीक है, 17 पदक जीते, ठीक है। 3 स्वर्ण, 9 रजत, ठीक है, और 5 कांस्य पदक जीते, ठीक है। भारत की युवा मुक्केबाज पायल 48 किलोग्राम में, निशा 52 किलोग्राम में, आकांक्षा 70 किलोग्राम में शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है। ये 70 केजी ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है। तो भारत में युवा मुक्केबाज पायल जो था 48 किलोग्राम में स्वर्ण जीता, निशा 52 किलोग्राम में, ठीक है, और आकांक्षा 70 किलोग्राम में, मतलब क्या जीता, इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले बार, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखेंगे आर्मेनिया में हुआ है। स्थान की बात करें आर्मेनिया में, एरेवन, बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग, कहानी सुनते हैं, ठीक है, बोलिए कौन सा जगह, एरेवन, ठीक है। भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है, 17 पदक जीते, ठीक है। कितने पदक, गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना है, गोल्ड की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3, उसके बाद गोल्ड, रजत की बात करेंगे 9, अब कांस्य की बात करेंगे 5, टोटल पदक 17, ठीक है। गोल्ड किसने किसने जीते, पायल, निशा, कांक्षा, ठीक है, ध्यान रखिए। आप चलेंगे भाई साहब, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुआ, 36वें नंबर के कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, 37वें नंबर का कहाँ हुआ, गोवा में, और 30वें नंबर का कहाँ होगा, उत्तराखंड में, देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। पहले नंबर के कहाँ हुआ था, लाहौर में, कहाँ पे हुआ था, लाहौर आया, ठीक है। आप देखेंगे कैसे कैसे होता था। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते और इसने 228 पदक जीत के प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्विस ने कितने पदक जीते, 126 पदक जीत के दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है, बिहार की तरफ ना। हाँ, हमने मतलब 30वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे पदकों की संख्या कितनी, 8 है, जिसमें से हमने 3 रजत जीते, स्वर्ण 0 है, ध्यान रखेंगे, समझे। और कांसों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। झारखंड ऊपर, झारखंड उधर गए भी नहीं। झारखंड होगा 14 के बाद सीधे 30 से नहीं देख रहे हैं, मतलब बिहार के संदर्भ में इसको बनाता है तो बिहार का दे दिया है, अदर का नहीं पता, ठीक है। अच्छा। बिहार ने टोटल कितने पदक जीते, टोटल मतलब कितने जीते, 8 जीते, ठीक है। 8 बिहार ने कितने जीते, भारत ने टोटल 8 क्या कितनी थी, 5 3, कांस 5, राजा 3 है, कांस 5 है, टोटल 8, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुआ, गोवा में हुआ। तो क्या था, मास्कोट क्या था, मोगा। मोगा का मतलब क्या होता है, प्रेम, क्या होता है, प्रेम, लव नहीं, प्रेम, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में संपन्न हुए। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण, 69 रजत, 79 कांस्य पदक समेत कुल 228 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार ने 3 रजत, 5 कांस्य समेत, ठीक है, कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय खेलों की मशाल उत्तराखंड को सौंप दी गई है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान वही होने जा रहा है, ठीक है। आप चले, कहां पे, किस स्टेडियम में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जवाहर लाल, इसी में हुआ था, नेहरू स्टेडियम में हुआ था ना, दिल्ली में है ना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, एक बार चेक कर दीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, तो गोवा में इसी में ना हुआ था। 37वें राष्ट्रीय गेम, हाँ ठीक है, मुझे तो याद आ रहा है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023, ठीक है। तो डोमराजू डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। प्रमुख विजेता की बात करेंगे तो डोमराजू गुकेश है, ठीक है। उप विजेता के अर्जुन एरिजेंसी की बात करेंगे तो उप विजेता है, ठीक है। अर्जुन और गुकेश दोनों ने प्रतियोगिता में 7 में से 4.5 अंकों पर समाप्त किया। गुकेश ने ट्राई ब्रेक पर टूर्नामेंट जीता, ठीक है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 8 खिलाड़ियों का शतरंज टूर्नामेंट है, जो कि 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने वाले निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये टोरंटो कनाडा में 2 से 25 अप्रैल 2024 तक आयोजित होने वाला है। क्या होने वाला है, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित होगा, टोरंटो कनाडा में होगा। कहाँ पे होगा, टोरंटो कनाडा। तो ये राष्ट्रीय स्तर का था, यहाँ पे मतलब जो लोग जीतेंगे 8 खिलाड़ी का मतलब आपस में मतलब खिलाएगा, जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको आगे के लिए चुन लिया जाएगा, ठीक है।
ऊपर में हमने देखा था ऑप्शन संजय राइट सिंह है, को, क्या राइट है जवाहरलाल नेहरू। गया था? भारतीय कुश्ती महासंघ का मतलब क्या बनाया गया था? भारतीय महाकुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में भारतीय कुश्ती महासंघ को ही निलंबित कर दिया गया। तो भाई कुश्तीय महासंघ निलंबित हो गया तो अध्यक्ष भी बाहर में गया, नहीं ये भी मतलब निलंबित हो गया ना, मतलब क्योंकि इन लोग का मतलब व्यवहार जो था महिलाएं, ठीक है, जो पहलवान जो उनके साथ मतलब अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। इससे पहले ब्रजेश सिंह, अब ब्रजेश सिंह के ही मतलब नजदीकी आदमी था संजय सिंह। तो इन सभी का व्यवहार जो था महिलाएं पहलवानों के साथ ठीक नहीं थे, इसलिए सब बहुत दिनों से विरोध कर रही थी। तो उसके बाद ब्रजेश सिंह को मतलब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद संजय सिंह को बनाया गया, लेकिन बाद में खेल मंत्रालय एक्शन में आया, मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दी। खेल मंत्रालय ने हाल में ही निर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ के कई उल्लंघनों के लिए निलंबित किया। नए डब्ल्यूएफआई प्रमुख के रूप में चुने जाने के बाद संजय सिंह ने घोषणा की कि कुश्ती के लिए अंडर 15, अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस साल अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस साल के अंत में पहले नंदिनी नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में हो गया। गोंडा का गुंडा कौन है? तो ब्रजेश सिंह, ठीक है, वो अपने घर के पास ही करवा रहा था, ठीक है। किशन सिंह था कि ब्रिजेश? ब्रजभूषण सिंह। ब्रजेश सिंह का बदनाम कर, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह है, ठीक है, गोंडा का ही सांसद है, ठीक है। मंत्रालय ने कुश्ती के लिए अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल की घोषणा के बाद नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया। सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ के मामलों पर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक तटस्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में जान लेते हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ये WFI, ठीक है, भारत की एक कुश्ती की शासी निकाय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। चलेंगे आगे। ये भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ का द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जैसे कि प्रो रेसलिंग लीग, ठीक है, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों का समर्थन और प्रशिक्षण भी करता है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराया, क्या बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हरा दिया, जो कि खबरों में था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में एक तरफा मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहली टेस्ट जीत के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने 24 दिसंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महिला टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से व्यापक जीत के साथ अपनी पहली जीत दर्ज की। 1977 से लंबे प्रारूप में टीम की पहली भिड़ंत कर 11 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला भारत की जीत है। मतलब 1977 से मतलब भिड़ंत हो रहा है, लेकिन मतलब 11 टेस्ट खेल लिए थे, लेकिन अभी तक जाके पहला है जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली है, ठीक है। कितने विकेट से हराया? तो 8 विकेट से। कितने विकेट से? 8 विकेट से, ठीक है। अब देखेंगे 25वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। चिराग सेना अनमोल खरब ने, ठीक है, क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता, ठीक है। अनमोल खरब क्या महिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरुष की बात करें चिराग सेन, दोनों ने मतलब क्या जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम पहला हुआ है, ठीक है, 2023 में ये नई दिल्ली में पहला संपन्न हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहला है, ठीक है। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित 105 पदक हासिल करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य पदक जीतकर 22वीं स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो हम लोगों ने 9 पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल में कितना जीता था? 8 जीता था। किसे उधर कितना था? 8 जीता, ठीक है। पैरा में कितना जीता हम लोगों ने? 9 पदक जीतकर मतलब 22वां स्थान पर रहे, तो उधर 30वां स्थान पर रहे थे, ठीक है। विजेता की बात करेंगे, ठीक है। सर लक्ष्य सेन, चिराग सेन कैसे? भारत का है क्या? अब 2023 के बारे में देख लेते। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुआ। फिर से रिपीट। बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य पदक जीतकर 22वां स्थान प्राप्त किया। हरियाणा 105 के साथ पहला नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर पे 62 के साथ, ठीक है। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिहार टेबल कितने जो नंबर है पे? बिहार कितने नंबर पे? 22 नंबर पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिसमें से 6 + 3, ठीक है, 6 रजत है, 3 मतलब क्या? कांस्य, गोल्ड 0 है हमारे पास। क्या बोली ये टेबल?
एक बार पढ़ दीजिए। पढ़ दे, किससे संबंधित है टेबल पता ही नहीं चला तो पढ़ दीजिए। तरुण एम किसका है ये? ये बैडमिंटन का है लो ना इसका है, चिराग। इसका है, ठीक है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम्म। विजेता की बात की चिराग सेन रहा है, उपविजेता तरुण एम है, ठीक है। महिला एक पुरुष एकल में चिराग सेन, महिला एकल में अनमोल खरब, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए और कुछ नहीं है, ठीक है। 25वां सीनियर नेशनल बैडमिंटनशिप जब हुआ है उसमें महिला में, ठीक है, अनमोल खरब जीती है और पुरुष में चिराग सेन जीते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है। और इसी के साथ ये भी कहानी क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर हम लोग के कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। पुरुष पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलुरु के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में खेला गया है। ये पहला अवसर है जबकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल से मतलब संबंधित मतलब क्या करवाया, टूर्नामेंट करवाया गया, ठीक है। विजेता कौन रहा, तो सिकोमा पेरुगिया विजेता रहा, जो कि इटली के है, ठीक है। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे, भारत ने 17 पदक जीत लिए। कहाँ पे, येरेवन अर्मेनिया में हुआ। कौन कौन जीता है, तो भाई साहब 3 हम लोगों ने 5 गोल्ड जीता है। किसने, पायल 48, निशा 52, ठीक है, आकांक्षा 70 किलोग्राम में गोल्ड जीती, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रीय खेल की, बात करेंगे राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, वो भाई साहब गोवा में हुआ, 37वें नंबर का है। महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पहले नंबर पे। बिहार की बात करेंगे, ठीक है, 8 पदक के साथ 22वें नंबर, सॉरी 30वें नंबर पे, जिसमें से 3 रजत और 5 मतलब क्या है, कांस्य है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या है, 27वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, ठीक है। 28वां नंबर, सॉरी 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर की बात डोम राज के जो विजयी हुए, ठीक है, किसे हराया है, तो अर्जुन एरेजेंसी को हराया है, ठीक है। भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया, संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब निलंबित ये भी हो चुके हैं, ठीक है। आप चलेंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें कहा, तो नई दिल्ली में। भारतीय महिला टीम ने, ठीक है, लगातार, ठीक है, 1977 से, कब से, 1977 से, ठीक है, लगातार टेस्ट खेल रही थी, जो कि 11 टेस्ट टोटल खेला है। लेकिन पहली बार जब इनको जीत मिला वो भी 8 विकेट से। 86वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसमें चिराग सेन पुरुष में, अनमोल खरब की बात करेंगे, महिला में मतलब चैंपियनशिप में विजेता रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें, फर्स्ट टाइम हुआ, दिल्ली में आयोजन किया, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बात करेंगे पहले नंबर पे कौन रहा है, तो पहले नंबर पे आपको ध्यान में रखना है, पहले नंबर पे आपको कौन रहा है, तो पहले नंबर पे हरियाणा रहा, जो कि 105 पदक के साथ, ठीक है, ध्यान। दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा को 40 मतलब क्या मिले, गोल्ड मिले। बिहार की स्थिति की बात करेंगे, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हम लोग 22वें स्थान पे रहे, ठीक है। कल के क्लास में प्रीलिम्स पॉइंटर, ठीक है, कि खत्म ही कर दे प्रीलिम्स पॉइंटर भी। कर देंगे खत्म कल से कुछ और कर दीजिए। हाँ सर, कोरम हो रहा है। जी सर। जी सर। धुआं धुआं हो रहा है। ओके। चलेंगे जल्दी से, 1 घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट ऐसा 15 दिन में करंट खत्म करने का, महीना का। चलेंगे राष्ट्रीय, भूल गए ना, कौन सा बुक था, कौन सा बुक, रघुराम राजन वाला बुक भूल गए ना तुरंत। था मोल्ड इमेजिंग इंडिया करके था ना, बन जाएगा, सुन लिए, एक बार दिमाग में आ गया तो बन गया, मोल्ड, ठीक है, वो दिमाग में आ गया तो बन गया, ठीक है। द ब्रेकिंग द मोल्ड, अभी भूलेंगे थोड़ी ना। मोल्ड जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ाया हो ना, वो आपके सामने जो ऑप्शन पे जाएगा तो ठीक ठाक लगेगा, भाई ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो नहीं बता पाओगे, लेकिन एक बार अगर आपने उसे पढ़ लिया तो फिर ऑप्शन आएगा तो फिर वह जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए, ये सारा पढ़ा हुआ है, इसी में देखेंगे। अमेरिका द्वारा संगठित अपराधियों आतंकवादियों के बीच, ठीक है, सांठगांठ से संबंधित इनपुट साझा करने के लिए बाद इनपुट साझा करने के बाद किस देश के ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, भारत, ठीक है। भारत के एक आदमी पे आरोप लगा से भाई साहब खालिस्तानी आतंकवादी जो है
ठीक है, जो अमेरिका में जिसको मारने का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो भारत ने भी अच्छा। अपना मतलब एक उच्च स्तरीय मतलब जांच समिति का मतलब गठन किया। नाम क्या था उसका? ठीक है, कोई था ध्यान में, उसको मारने की कोशिश किया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा था। भारत ने भी बोला था ठीक है, हम भी जांच पड़ताल करके देखते हैं, ठीक है। केंद्र ने उत्तराखंड से किस धार्मिक स्थल के लिए कमेटी का 1600 नाम क्या, आदमी का नाम जिसको मारा था उसको? खालिस्तानी आतंकवादी था वो, खालिस्तानी खालिस्तान बनाने की बात करता, उसको मारने के लिए भारत का कोई व्यक्ति, कोई गुप्ता करके है, उसी प्लान कर रहा था। तो वहां पे मतलब एफबीआई मतलब अरेस्ट की अमेरिकन पुलिस, ठीक है। भारत ने भी इसमें जांच पड़ताल करने के लिए अपना एक अपना वो बनाया है, ठीक है। केंद्र ने उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण योजना की मंजूरी दी थी? जोशीमठ, कौन सा जगह है? जोशीमठ। दूसरी किस मत। मंत्रालय ने, ठीक है, किस मंत्रालय ने एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन एक्सिलरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी की मेजबानी की है? आवास, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे मान्यता दिया गया? तो अभिनेता राजकुमार। राजकुमार राव को दिया गया, ठीक है, यस, ध्यान रखेंगे, राजकुमार ठीक राव। है। हाँ, ठीक है, इनकी मूवी की बात करें, न्यूटन है, जो कि मतलब एक एक ठीक लक्षण है, नक्सल बस्तर। प्रभावित क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में चुनाव करवाने की प्रक्रिया को दिखाया गया न्यूटन फिल्म में, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच, ठीक है। पंकज हाल में, त्रिपाठी ठीक है, था ना? क्या पंकज त्रिपाठी। तो मतलब ठीक है, सीआरपीएफ का रोल किया हुआ है, ठीक है। हाल में भारत नहीं, को, उसको बना हाल लिया में अपन नेशनल आइकन, उसको बनाया। किसी के फोर्स का रोल किया है, फोर्स का अधिकारी रहता है। हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2023 के अंदर भारत के रोजगार योग्य कार्यबल का प्रतिशत कितना है? मतलब काम करने 50। योग्य आदमी कितना? 50.3%, ठीक है। हाल में मेघालय के उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, क्या नाम है उसका? डोंग हल्दी। लाकाडोंग हल्दी, ठीक है। लाकाडोंग हल्दी को मेघालय के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? लाकाडोंग हल्दी, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने हाल ही में किस पहल के तहत 40वें मुख्य सूचना, माइक बंद कीजिए, 40वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो साइबर सुरक्षित भारत, ठीक है। भारत। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने लोकसभा को किस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी? तो ग्राम ग्राम मानचित्र के बारे में। हाल में ही केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने लोकसभा को किस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी? तो क्या नाम है? ग्राम मानचित्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस बीमारी से पीड़ित किस बीमारी से पीड़ित भारत ने पहले मरीज की अर्ध कोमा की स्थिति में लगभग 6 साल बिताने के बाद मृत्यु हो गई थी? क्या मतलब पोम्पे रोग, कौन सा है? केरला के, केरला के सही। पोम्पे रोग, ठीक है, ध्यान रखें। सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित, ठीक है, अंशकालीन नौकरी धोखाधड़ी की सुविधा के लिए कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया? 100 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई लाल किला नई दिल्ली में, वही नारी को बंधन वीरों का नमन के समय नहीं हुआ था, उसी समय किया गया था। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विभिन्न प्लास्टिक को मजबूत और पुनः चक्रण योग्य सामग्रियों से विलय करने के लिए तकनीक को विकसित किया था? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। सबके लिए स्वास्थ्य के तहत, ठीक है, इस वर्ष का विषय क्या था? कार्रवाई का समय, टाइम फॉर एक्शन। सबके लिए स्वास्थ्य के तहत इस वर्ष का विषय क्या था? हेल्थ फॉर ऑल के लिए क्या था? टाइम फॉर एक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, ठीक है, सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास किस वर्ष तक पूरी तरह बुक हो जाएगी? 2026 तक, ठीक है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास किस वर्ष तक पूरी तरह बुक हो जाएगी? 2026 तक। संसद ने तेलंगाना में, ठीक है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है इसका? समक्का और सरक्का। कौन है ये दोनों? समक्का और सरक्का जगह का नाम है, नहीं माँ बेटी है, ठीक है, क्या देखे, माँ बेटी है, पढ़ा चुके ये सब प्रीलिम्स में, ऊपर में करवाए थे। संसद ने 76 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया, उसका नाम है निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण 2023 में कहा हुआ? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो मतलब एनसीआर, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय का अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय। किस सरकारी विभाग ने, ठीक है, पीएम जनमन योजना शुरू किया? पीएम जनमन योजना किसने शुरू किया? जनजातीय मामलों, ठीक है,
इससे 75 और जो पीबीटीजी, ठीक है, 75 पीबीटीजी जनजाति समुदाय की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा शहर पहले राष्ट्रीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान है? नई नई दिल्ली। दिल्ली। हाल में है, ठीक है, हाल में ही एनी गंबना चन्ना गोलम खबरों में था, किसकी प्रजाति है? एनी मछली का। गमा चन्ना गोलम किसकी प्रजाति? मछली का, ठीक है। लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता, ठीक है, 2023 रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखें, 16 दिसंबर को, ठीक है। कारगिल 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश वाला है। 16 दिसंबर बांग्लादेश वाला है कि कारगिल वाला है? कारगिल का है, 1999 वाला। बांग्लादेश का ही है। 16 दिसंबर वाला दिसंबर। बांग्लादेश वाला होगा, ठीक है। दिसंबर, अब बांग्लादेशी होगा, ठीक है। हाल ही में ठीक है, हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किस स्थान पे है? जलवायु परिवर्तन में कैमे स्थान पे? जलवायु पर 7 स्थान पे, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, क्या बताएंगे? सूरत हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गए, ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा रिपोर्ट कहाँ पे जारी की गई है? किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। पहला विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन, ठीक है, 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़िया भाषा की बात करेंगे तो हमें आप ये बताएं, क्या ये क्या बोलते हैं, वो भाषा है क्या शास्त्रीय भाषा है? हाँ, शेड्यूल लैंग्वेज में 7 में आता है। भी आता है, ठीक है। शेड्यूल नहीं पूछ रहा, शास्त्रीय है तो शास्त्रीय भी है। डांस, उड़िया भाषा, उड़िया डांस ना, भाषा की डांस की दोनों है, डांस तो है, ओडिसी तो है, शास्त्रीय दोनों है। भाषा भी है। नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के हिस्से के रूप में आउटरीच कार्यक्रम का मेजबान कौन है? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर CSIR का हेड कौन होते हैं? हेड प्रधानमंत्री का 1954 थी 1942 में, ठीक है। किस भारतीय हवाई अड्डे के यूनेस्को ने 2023 ब्रिक्स वर्सलेस में सम्मानित किया है? कौन सा हवाई अड्डा? कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? प्रोजेक्ट प्रयास को किसने लॉन्च किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा। उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 में कार्बन सघन सामग्रियों का आयात पर लगाने की योजना बना रहा है? तो कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है, मतलब कार्बन से संबंधित कोई, मतलब कार्बन को मतलब उत्सर्ज यूरोपियन यूनियन लगा रहा था, ब्रिटेन 2027 से कार्बन सघन सामग्रियों के आयात पर, ठीक है, लगाने की योजना बना रहा था। ध्यान में, ब्रिटेन बना रहा, उसको बोलेंगे टैक्स का नाम क्या? कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य रोजगार के लिए राज्यों में शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है? इसमें 18 से 21 आयु वर्ग के भीतर समग्र रोजगार क्षमता का दूसरा स्थान हासिल किया है केरल, ठीक है। 26वां राष्ट्रीय एकता व युवा नेतृत्व शिखर किस स्थान पर आयोजित किया गया? ईटानगर। वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा किस संस्थान को समग्र 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, ठीक है, इसको 4 स्टार रेटिंग से मतलब क्या किया गया? सम्मानित किया। क्या नहीं सर, मानव रचना को मिला है। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ क्या नाम है? रिसर्च एंड स्टडीज, ठीक है। किन राज्यों के तीन विरासत परियोजनाएं अर्थात रामबाग गेट और, ठीक है, प्राचीर, पीपल हवेली, ठीक है, चर्च ऑफ एफिकिनो के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, ठीक है, के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत, ठीक है, पुरस्कारों से प्रतिष्ठित स्थान दिया गया? किसे दिया गया? कौन से राज्य? पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या क्या नाम है जगह का नाम? ध्यान रखिए, रामबाग का प्राचीर गेट है, रामबाग गेट और प्राचीर, पीपल हवेली और चर्च ऑफ एफिकेनी को मिला है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय मानकीय अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
मध्य प्रदेश की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी, क्या नाम है, कंचन देवी को। ठीक है, अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, लॉस एवं डैमेज फंड का हालिया आधिकारिक लॉन्च किस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, तो COP 28 में। ठीक है, ध्यान रखें, $30 बिलियन का मतलब फंड उसमें अभी फिलहाल रखा गया है। ठीक है, भविष्य में और बढ़ेगा। हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, नेपाल। नेपाल। ठीक है, वैश्विक जलवायु 2011-2020 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किसने, WMO। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, जेटी, ठीक है, जेटी 60A से विश्व की सबसे बड़े, ठीक है, प्रायोगिक परमाणु सिलिंडर रिएक्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, जापान में किया गया है। ठीक है, कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से हट गया है, कौन सा देश हट गया है, इटली हट गया है। ठीक है, ध्यान में, इटली भी हट गया और फिलीपींस भी हट गया, दोनों का दोनों हट गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सचिव का नाम बताए जिन्होंने यह दर्शाने की क्षमता पर प्रकाश डाला कि आज की विभाजित दुनिया में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद सबसे अच्छा तरीका है, किसने बोला, अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस। क्या नाम है इनका, एंटोनियो गुटरेस का नाम आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र की क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, पोलैंड की संसद ने 8 साल से रूढ़िवादी शासन के बाद किसे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना है, तो डोनाल्ड टस्क को चुना है। ठीक है, ध्यान रखें, पोलैंड के संसद ने किसे चुना है, डोनाल्ड टस्क को। कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया, तो म्यांमार बन गया। ठीक है, म्यांमार जो है ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, कौन सा लिस्ट बोलते हैं, FTA, फाइनेंशियल FATF। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट देशों के बीच संबंधों को उन्नत करने के लिए किस देश में 2 दिवसीय यात्रा की, वियतनाम में की। ठीक है, जर्मनी में पिछले महीने एक अदालत के फैसले के बाद कई हफ्तों की बातचीत के बाद 3 तरफा गठबंधन 2024 के बजट पर सहमति व्यक्त की, जिसने अपने वित्त की अभिव्यवस्थित कर दिया। ठीक है, कौन है, जर्मनी के चांसलर कौन है, क्या नाम है, तो चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर, ठीक है, जेलेंस्की ने रूसी आक्रमणों के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए समर्थन पर चर्चा करने के लिए किस देश का दौरा किया, नॉर्वे। भारत ने, ठीक है, भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है, तो कोरिया गणराज्य के बाद। ठीक है, कोरिया गणराज्य मतलब कौन सा कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोयला 2023 विश्लेषण और 2026 तक पूर्वानुमान शीर्षक की रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ठीक है, किसने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता किसके साथ था, मालदीव के साथ था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है, भूटान ने। ठीक है, हाल में माउंट उलाबुन में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश के प्रभावित लोगों के लिए भारत द्वारा 1 मिलियन की राहत कोष की घोषणा की गई, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, आसियाना, ठीक है, आसियाना इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे, मलेशिया। ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने पहली उपयोगिता पैमाने की भूतापीय ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादक बनाने की घोषणा की है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, मलेशिया की कुलालमपुर। अब चलेंगे आगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे, क्या है, तो दूसरा थॉमस सोल जो हाल ही खबरों में था किस समुद्र में स्थित है, दूसरा थॉमस सोल जो हाल ही खबरों में था किस समुद्र में है, दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई, तो विश्व मलेरिया संगठन 2000, विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो यहाँ पे देखें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। ठीक है, रेट आ गए, आर्थिक के ऊपर बात करेंगे, तो किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने, किसने, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नीबा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के कुछ इक्विटी शहरों और विशेष अधिकारों का अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है, इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4 के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसको बोलते हैं CCI ने नीबा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड
में कुछ इक्विटी शेयरों और विशेष अधिकारों का अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है, तो क्या इंडिया बिजनेस एक्सलेंस फंड। 4, सुप्रीम कोर्ट के आगे की जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए किस घोटाले से संबंधित कई एफआईआर केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के घोटाला, ठीक है, काफी दाम बढ़ गया आजकल। किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताएंगे, बैंक ऑफ इंडिया। स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट ऑमनिबस फ्रेमवर्क किसने जारी की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बैंकों के माध्यम से, ठीक है, बैंकों के माध्यम से कार्ड वन फाइल टोकन सुविधा किसने शुरू किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में ये सारे प्रश्न को आपको रखना है। स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए ड्राफ्ट ऑमनिबस फ्रेमवर्क किसने जारी किया था, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों के माध्यम से कार्ड ऑन फाइल, ठीक है, टोकन सुविधा किसने शुरू किया था, भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी सही है, ठीक है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता खोला, तो बैंक ऑफ इंडिया, ये VBI है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिटकॉइन से मामले आप किसके पास जाएंगे, CBI के पास जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी से मामले CBI के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये सारे को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं IT, विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रश्न देखेंगे। तो किस भारतीय संस्था ने एक रोबोटिक मॉडल विकसित किया जो इंसानों को समझाता है कि भावनाओं के आधार पर उनके साथ बातचीत करता है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्था किसके द्वारा, बेंगलुरु के द्वारा। एस्ट्रोजेनिका ने कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिजाइन करने के लिए किस बायोलॉजिकल फर्म के साथ $247 मिलियन तक के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बायोलॉजिकल फर्म एफसी के साथ। किसके साथ, तो अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, बायोलॉजिकल फर्म एफसी के साथ। किसने, एस्ट्रोजेनिका ने कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिजाइन करने के लिए किस बायोलॉजिकल फर्म के साथ $247 मिलियन तक के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसका नाम क्या है, अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बायोलॉजिकल फर्म एफसी। इसरो ने अपने चंद्रयान मिशन लक्ष्यों को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यान के, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसको PM कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM को सफलतापूर्वक पृथ्वी के कक्षा में मतलब वापस ले लिया। किसका था ये, तो चंद्रयान 3 के। किस देश की मिनी एरोस्पेस कंपनी, ठीक है, मैन्ड स्पेस ने दुनिया का पहला मीथेन और तरल ऑक्सीजन से संचालित रॉकेट जूके 2 को लॉन्च किया। तो जूके 2 को लॉन्च किसने किया, जूके 2 को लॉन्च किसने किया, चीन ने लॉन्च किया। किसने, चीन ने, ठीक है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, ठीक है, चर्चा में था, किस तकनीकी का उपयोग करके, ठीक है, पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान कर सकता है और उनका समर्थन करना भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का, ठीक है। अब इसको संसद में पेश किया गया था हाल में ही, ठीक है। हाल में मेफ्टॉल नामक, ठीक है, दर्द निवारक दवा के लिए एक दवा सुरक्षा चेतावनी जारी किसने की है, तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने, ठीक है। ध्यान रखिए किस दवा के लिए मतलब चेतावनी जारी का, मेफ्टॉल के लिए। किसके लिए, मेफ्टॉल के लिए, ठीक है। इसी के साथ, ठीक है, जनवरी माह का करंट अफेयर्स समाप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल क्या करना है, इस वीडियो को देख के रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, खास करके प्रीलिम्स पॉइंटर, ठीक है। इसको सभी लोग जरूर एक बार रिवीजन कर ले, या फिर किताब पढ़ सकते हैं तो किताब पढ़िए, जैसे आपका उचित लगे, बट कर लीजिएगा, मेरा काम कहना है, ठीक है। ध्यान में इसको